दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जिन स्थितियों में सिंहासन को प्राप्त किया, वह स्थितियां निश्चित रूप से नवोदित तुर्की सल्तनत के लिए अत्यंत दुष्कर थी। इस समय इल्तुतमिश के पास में कोई स्पष्ट राज्य की सीमा नहीं थी, न राज्य का विचार था। इसके अलावा इल्तुतमिश अपने अन्य महत्वाकांक्षी तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षा का भी शिकार बन सकता था। इसी क्रम में यल्दौस एक अत्यंत महत्वाकांक्षी मुइज़्ज़ी सरदार था, जो भारत का शासक बनने का स्वप्न देख रहा था। जिस समय दिल्ली में इल्तुतमिश का राज्यारोहण हुआ, उस समय यल्दौस ने गजनी से फरमान भेजकर इल्तुतमिश को उत्तरी भारत का गवर्नर नियुक्त किया। सुल्तान इल्तुतमिश के लिए यह एक अपमानजनक घटना थी, क्योंकि वह यल्दौस के अधीन नहीं होकर भारत में तुर्की का एक स्वतंत्र शासक था। इल्तुतमिश इस अपमान को सहन नहीं कर सका, लेकिन वह इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने की स्थिति में भी नहीं था। इसीलिए उसे कुछ समय इंतजार करना पड़ा। इसी समय ख्वारिज्म के शाह से पराजित होकर यल्दौस लाहौर पहुंचा और 1215 ईस्वी में उस पर अपना अधिकार किया। उसने पंजाब से थानेश्वर तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। जब इल्तुतमिश को इसके राज्य विस्तार की सूचना मिली, तो उसने तुरंत ही एक सेना लेकर 1216 में यल्दौस को दंड देने के लिए प्रस्थान किया। तराइन के मैदान में इल्तुतमिश और यल्दौस के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंतिम रूप से यल्दौस परास्त हुआ। उसे बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। राज्यारोहण के उपरांत सुल्तान इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच लाहौर, ताबर हिंद और कोहराम पर अधिकार करने के प्रश्न पर लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और सितंबर 1216 में इल्तुतमिश ने विशाल सेना के साथ कुबाचा से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। 1217 में चिनाब के किनारे मंसूरा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कुबाचा परास्त हुआ। लाहौर में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को नियुक्त करने के उपरांत वह पुनः दिल्ली लौट आया। युद्ध में कुबाचा पराजित हुआ, लेकिन 1218 ईस्वी में पुनः उसने सिंध के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इल्तुतमिश को पुनः कुबाचा की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां कुबाचा को पराजित कर उस पर पुनः उसने अधिकार किया। कुबाचा वहां से भाग निकलने में सफल हुआ। 1226 में मलिक खान खल्ज के नेतृत्व में ख्वारिज्म और खिलजियों की संयुक्त सेना ने खिलजी सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ और अंत में खिलजी सैनिक इस युद्ध में पराजित हुए और उनका नेता मारा गया। इस सफलता के बाद कुबाचा पुनः मुल्तान और उच्च की ओर लौट आया। इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करने की एक नई योजना बनाई। कुबाचा को दो तरफ से घेरने के लिए भेजा गया। फरवरी 1228 में सुल्तान इल्तुतमिश उच्च के किले के पास पहुंचा। उस समय कुबाचा ने अहरावर के किले के पास अपना डेरा डाल रखा था और अपने सामानों को कुछ नौकाओं पर, कुछ नावों पर लाद के रखा हुआ था। इस समय कुबाचा के सूत्रों ने, गुप्तचरों ने उसे ये सूचना दी कि सुल्तान इल्तुतमिश ताबर हिंद के रास्ते से उच्च की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते वह अत्यंत डर गया और तुरंत
अपनी सेना को अपनी नावों पर बिठाकर भक्खर की ओर निकल गया। उसने अपने वजीर ऐनुल मुल्क हुसैन अशअरी को यह आदेश दिया कि वह उच्च किले के सारे खजाने को भक्कर में पहुंचा दे। सुल्तान इल्तुतमिश ने दो प्रमुख सेनापतियों के नेतृत्व में दो सैनिक टुकड़ियों, जिसमें एक का नेतृत्व मलिक इजुद्दीन मोहम्मद सालारी अमीर हाजिब और दूसरे का कजलक खां संजर सुल्तान मलिक ताबरहिंद था, को उच्च की ओर भेजा। 4 दिन के बाद सुल्तान खुद शेष सेना के साथ वहां पहुंचा और वहां उच्च में अपना पड़ाव डाला। यहां से इल्तुतमिश ने अपने वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी को तथा अन्य मलिकों को नासिरुद्दीन कुबाचा का पीछा करने के लिए भक्खर उच्च के किले के निकट लगभग 3 महीने तक घमासान युद्ध में झोंक दिया। अंत में 5 मई 1228 को सुल्तान इल्तुतमिश उच्च पर अधिकार करने में सफल रहा। अपने इस पराजय से कुबाचा अत्यंत अपमानित महसूस करने लगा और भक्खर के किले की दीवार से सिंधु नदी में कूदकर कुबाचा ने आत्महत्या कर ली। कुबाचा को परास्त करने से सिंध, मुल्तान, उच्च और पंजाब पर इल्तुतमिश का स्थायी आधिपत्य स्थापित हुआ। इस समय दिल्ली की नव स्थापित तुर्की सल्तनत के लिए मंगोलों के आक्रमण का भय उपस्थित होने लगा और उनके महान योद्धा तमुजिन ने के, जो चंगेज के नाम से भी जाना जाता है, उसके नेतृत्व में मंगोल तातारी के पठार पर अपनी जन्मभूमि से आगे निकल पड़े और ख्वारिज्म के साम्राज्य को पूर्णतया नष्ट करके उस पर अधिकार कर लिया। ख्वारिज्म का शाह कैस्पियन तट की ओर भागा और उसका युवराज जलालुद्दीन मंगबर्नी भागकर पंजाब की ओर आया। उसने भागकर पंजाब में शरण ली और सिंध सागर दोआब के ऊपरी भाग पर आधिपत्य स्थापित किया। उसने शक्तिशाली खोखर सामंत से अपनी पुत्री का विवाह किया और उत्तर पश्चिमी पंजाब और मुल्तान की विजय योजना में उसकी सहायता प्राप्त की। खोखरों की सहायता से मंगबर्नी ने कुबाचा को मार भगाया और सिंध सागर दोआब के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसने रावी और चिनाब के प्रदेश पर भी आक्रमण किया तथा सियालकोट जिले में स्थित पस्तूर को भी जीत लिया। इसके उपरांत वह लाहौर की ओर बढ़ा और इल्तुतमिश के पास अपना दूत भेजकर उससे शरण मांगी। इल्तुतमिश दुविधा में पड़ गया। एक शरणार्थी राजा को शरण न देना शिष्टाचार के विरुद्ध था, लेकिन चंगेज खान जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी को निमंत्रण देना भी बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं था, क्योंकि मंगबर्नी का पीछा करते हुए 1220 ईस्वी तक सिंध तक आ ही पहुंचे थे। इसके अलावा इल्तुतमिश दिल्ली राज्य को मध्य एशिया की राजनीति में फंसने नहीं देना चाहता था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसने मंगबर्नी को शरण देने से नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया और पंजाब को छोड़ जाने की सलाह उसको दी। ख्वारिज्म के राजकुमार ने इस उत्तर को अपना अपमान समझा और बदला लेने की भावना से दक्षिण पूर्वी पंजाब में इल्तुतमिश के राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। इस पर दिल्ली के सुल्तान भी आक्रमणकारी को मार भगाने के उद्देश्य से युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन अंत में मंगबर्नी ने इल्तुतमिश से टक्कर लेना उचित नहीं समझा और कुबाचा से मुल्तान को छीनने का प्रयास किया। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण एक महान संकट, जिससे दिल्ली को खतरा हो सकता था, चंगेज खां के रूप में वह टल गया और अंत में वह वापस अफगानिस्तान लौट गया। दूसरी ओर अली मर्दान, जिसे ऐबक ने लखनौती, जो बंगाल में स्थित है, वहां का गवर्नर नियुक्त कर रखा था, उसने ऐबक की मृत्यु के उपरांत स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया और 1210 ईस्वी में बंगाल में अपने नाम से खुतबा पढ़वा लिया, जो उसकी स्वतंत्र सत्ता का परिचायक था। अली मर्दान एक दंभी,
महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक था तथा उसके अप्रिय व्यवहार के कारण बहुत से खलजी सरदार उसके विरोधी हो गए और एक दिन मिलकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इसके उपरांत हुसामुद्दीन एवज ने गयासुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर बंगाल में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। वह अली मर्दान के विपरीत एक साहसी और उदार व्यक्ति था तथा बंगाल का लोकप्रिय शासक रहा। उसे खलीफा ने भी शासक के रूप में मान्यता दी, जिससे उसकी वैधानिक स्थिति और भी मजबूत हो गई। इस समय इल्तुतमिश अपनी तत्कालीन समस्याओं में इतना उलझा हुआ था कि वह बंगाल की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं कर सका, जिसका लाभ उठाकर हुसामुद्दीन एवज ने जाजनगर, कामरूप, तिरहुत और बंगाल